स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, विचारक विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर से दोस्तों मैंने आपके 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सिंपली शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे पहले हमारा एमसीक्यू दोस्तों बनता है स्तूप से संबंधित। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, स्तूप का अर्थ जो होता है वो क्या है, यानी जो स्तूप होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हिंदी में कहें नॉर्मल भाषा में तो स्तूप का अर्थ होता है एक ढेर। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं, मेहराब, टीला, शिखर, प्रांगण। ठीक है, तो जो स्तूप का संस्कृत भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है टीला, यानी कि आपका ऑप्शन जो सेकंड है, स्तूप का अर्थ क्या होता है, टीला, ये वाला ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है। ठीक है, ये पहला हुआ आपका। दूसरा है सांची के स्तूप से संबंधित। ठीक है, पहले हम सांची के स्तूप से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, फिर अमरावती के स्तूप से संबंधित, फिर बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, इस तरह से हम एक एक चैप्टर मतलब पॉइंट टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। तो दूसरा एमसीक्यू है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। अभी वर्तमान में सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे स्थित है, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में या आगरा में। तो अभी वर्तमान में जो सांची का स्तूप है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड है, स्तूपों को बनवाने के लिए किन के द्वारा दान दिया जाता था, यानी जो स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, वो ज़्यादातर जो स्तूप बनाए गए हैं वो दान के आधार पे बनाए गए हैं। अब वो दान किन के द्वारा दिया जाता था वो हमें बताना है, राजा के द्वारा, शिल्पकार और व्यापारियों के द्वारा, महिला तथा पुरुष या फिर आम लोगों के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो स्तूप हुआ करते थे वो राजाओं के दान से भी, शिल्पकार और व्यापारियों के दान से भी, महिला पुरुषों के दान से भी, आम लोगों के दान से भी, यानी कि आपका जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये वाला सही है, क्योंकि जो स्तूप थे वो हर एक व्यक्ति के दान के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि स्तूपों को बनवाने तथा सजाने के लिए जो दान दिया जाता था वो समाज के हर एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका रहा। सांची का जो स्तूप था उसके संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा। ठीक है, शाहजहाँ का, शाहजहाँ बेगम का, नूरजहाँ सुल्तान जहाँ बेगम का, या फिर किसी का नहीं। तो जो सांची का स्तूप था, आपको भी पता होगा कि सांची के स्तूप को बचाने के लिए जो शाहजहाँ बेगम थी, इसने क्या किया था कि जो इंग्लैंड के और फ्रांस के जो दार्शनिक आए थे उन्हें इन्होंने प्लास्टर की मूर्तियाँ, यानी कि प्लास्टिक की जो मूर्तियाँ होती थी वो उन्हें ले जाने दी थी। ठीक है, बल्कि जो सही मूर्तियाँ थी वो उन्हें नहीं ले जाने दी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो रहा है शाहजहाँ बेगम का। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप आपको पता ही होगा, सिंपल सा है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध से या जैन से या फिर इस्लाम से। तो जैसा कि सांची का स्तूप जो है, जो कि बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके जो अवशेष हैं उनसे संबंधित ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उनको दफनाया, मतलब कि यहाँ पे उनके अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, उनसे वो जो उपयोग किया करते थे वस्तु वो यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, यानी भगवान जो बौद्ध थे उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था। ठीक है, आपके ऑप्शन है वर्धमान, शाक्य, सिद्धार्थ या राहुल। जो राहुल है ये उनके बेटे का नाम था। ठीक है, और ये जो शाक्य है वो उनके कबीले का नाम था, और इनके बचपन का नाम था, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही है, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का जो नाम है वो था सिद्धार्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है बासवन्ना, आनंद को, गौतम बुद्ध को, या गौतमी पुत्र सातकर्णी को। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो वो गौतम बुद्ध को कहा गया। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं बहुत सिंपल से कठिन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो किस स्थान पर दिया था। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश था वो किस स्थान पर दिया, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है,
ये था क्वेश्चन 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। यानी सिद्धार्थ ने जब यह तय कर लिया कि मैं भी जो सारे के सारे संसारिक मोह है इन्हें त्याग करके बौद्ध मतलब कि जो मृत्यु और जीवन है इससे परे अपना ज्ञान प्राप्त करूंगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ के इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया था बौद्ध धर्म में उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और ये जो महापरिनिर्वाण है ये होता है कि जब व्यक्ति जो होता है वो अपने अंतिम क्षणों में होता है, ठीक है। मतलब जब वो मर जाता है, जब मतलब बुद्ध जो थे, ठीक है, उनके अंतिम क्षणों को इस महापरिनिर्वाण में बताया गया है, ठीक है। और जो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना उसे किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण से, किसमें, बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, बौद्ध धर्म में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किन्हें माना था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आनंद को, रुद्र को, अजातशत्रु को या आलार कलाम को, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो गुरु था वो माना था आलार कलाम को, और इन्होंने अपने गुरु आलार कलाम से जो जो सांख्य दर्शन होता है इसकी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पत्नी और बेटे के क्या नाम थे। देखिए आपके यहाँ पे एक साथ दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध और उनकी पत्नी, महात्मा बुद्ध जो थे उनकी पत्नी और बेटे का क्या नाम था, ठीक है। माया देवी, वर्धमान, यशोधरा, सिद्धार्थ, प्रजापति, गौतमी, राहुल, यशोधरा, राहुल। देखिए तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल। तो इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है इसमें एक यशोधरा दिया हुआ है, ठीक है, और तीसरा है इसमें राहुल दिया हुआ है, तो ये दोनों तो गलत हैं। और माया देवी वर्धमान तो होगा ही नहीं। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है फोर्थ वाला, यशोधरा और राहुल, तो ये वाला आंसर जो है वो सही है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है, बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, निम्नलिखित में से एक शिक्षा जो वो बौद्ध धर्म की नहीं है वो कौन सी। देखिए पहली है, विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है, ये सही है। दूसरा है, समाज का निर्माण जो है वो मानव ने किया है ना कि ईश्वर ने, ये भी सही है। तीसरा है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा निर्माण के लिए स्वयं कर्म करना होगा, ये भी सही है। फोर्थ है, मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना है, ये वाला आंसर जो वो गलत है, क्योंकि ये जो शिक्षा है मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना ये जैन धर्म की शिक्षा है, ठीक है। तो कौन सा गलत हुआ, बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब इसमें एक जो शिक्षा है वो जैन धर्म की नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक जो शिक्षा है वो जैन धर्म की शिक्षा नहीं है। संसार प्राणवान है, ये हाँ ये जैन धर्म की शिक्षा है। जीवों के प्रति अहिंसा, ये भी जैन धर्म की शिक्षा है। विहारों में निवास करना, ये तो भी आपको बताया है कि जैन धर्म की शिक्षा है। फोर्थ है, विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मविहीन, हाँ ये वाला जो आंसर वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो किसकी है, बौद्ध धर्म की है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा और जैन धर्म की शिक्षा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें अच्छे से आपको याद करना होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, जैन धर्म के 24 जो महान शिक्षक थे, ठीक है, वो क्या कहलाए। जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाए, तीर्थंकर, जैनी, जातक या वर्धमान। तो बौद्ध धर्म के जो 24 महान शिक्षक थे वो कहलाए तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के जो 24 महान शिक्षक थे वो क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पौराणिक हिंदू धर्म के मुख्य देवता कौन थे। पौराणिक हिंदू धर्म जो था जब विकास हुआ था उसका, तो उसके मुख्य देवता कौन थे, विष्णु, शिव, इंद्र, और बा दोनों, यानी कि विष्णु और शिव दोनों। तो पौराणिक हिंदू धर्म के मुख्य देवता जो थे वो विष्णु और शिव दोनों ही थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो फोर्थ है, और बा दोनों, ये वाला सही है, ठीक है। बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की और इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। ये प्रश्न 3 मार्क्स में भी बड़ी आसानी से ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। देखिए अब देखिए प्रश्न 3 मार्क्स में कैसे पूछा जाएगा, वैदिक परंपरा की विशेषता बताइए। अब यहाँ पे क्या है, वैदिक परंपरा की एक जो है वो इसमें विशेषता नहीं है, ठीक है, वो कौन सी है। देखिए
यज्ञों में सोम, इंद्र, अग्नि मुख्य देवता माने जाते हैं। हाँ, ये सही है कि जो यज्ञ हुआ करते थे वैदिक परंपरा के दौरान, उसमें इंद्र, अग्नि जो थे और सोम थे, ये मुख्य देवता थे। धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे और सार्वजनिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, ये भी सही है। यज्ञों के जो मंत्र होते थे वो जटिल और संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, इसलिए केवल जो ब्राह्मण थे वही इन्हें लिख पाते थे, सुन पाते थे और बोल पाते थे। ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ है, शूद्रों एवं महिलाओं को इन यज्ञ में सुनने व शामिल होने की अनुमति थी। ये वाला गलत है, क्योंकि उस समय की जो रीति रिवाज थी उसके अकॉर्डिंग जो शूद्र एवं महिलाएं थी उन्हें ना तो यज्ञ करवाने की, ना ही तो यज्ञ में शामिल होने की, और ना ही तो यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होते थे ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सुनने तक की उन्हें अनुमति नहीं थी। यानी ऑप्शन जो फोर्थ है, शूद्रों एवं महिलाओं को इन यज्ञ में सुनने व शामिल होने की अनुमति थी, ये गलत है। हालांकि उन्हें अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये आज का जो वीडियो होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको आपका जो चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।